In this class of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, I'm going to discuss with you about section 32. This is very important section. If we compare it with Indian Evidence Act, तो इस section में बहुत ज़्यादा change आया है. Why? Because section 32 indicates about the admissibility of foreign law references. Foreign law means we will see how our Indian Evidence Act, or you can say how our Indian courts or law are giving so much importance to this other countries' laws, other countries' बेसिक एक्ट्स को कैसे हमारी इस कंट्री में तवज्जो दी जा रही है, उनसे कैसे केसेस को कोरिलेट किया जा रहा है. अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें हमें फॉरेन लॉ अप्लाई करना पड़ सकता है, सो वी विल सी देयर प्रीवियस सेम केसेस, उन केसेस से एक जो जजमेंट आती है वो काफ़ी रिफ्लेक्ट करती है, एंड देन वी विल सी हाउ दिस बैलेंस हैज़ बीन मेड थ्रू दिस सेक्शन. So let's start section 32, and before starting, dear students, I want to inform those who have not watched my previous session which was about the secondary evidences. What are the basic changes that have been made in the collection of these evidences and giving preference to these evidences that we have discussed. On the top you see the link, go and watch this. And also below you see our this contact detail and email address. This is our official ways through which you can get in touch with us. Those who have any problem, those who want to inquire about anything, those who have any doubts, you can send us your doubts and we will respond to you as soon as possible. So now let's start what this section 32 conveys us. जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है students, it's India's new evidence law. Yes, very true, because this has replaced what? Our Indian Evidence Act. तो अगर हम अपना Indian Evidence उठाकर देखें, उसमें as such preference कोई नहीं दी गई है to the foreign law. Foreign law के बारे में बहुत कम ही बातों, बहुत कम sections में discuss किया गया, but what major change have been made it in this? Let's see. It makes a big change for considering a law in the courts. The switch from 1872 Indian Evidence Act, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, our old act, जिस स्टूडेंट ने प्रीवियस एक्ट को कंप्लीट नहीं देखा है तो आप जाकर इसको भी कवर कीजिए. ऑन द टॉप आपको प्लेलिस्ट दिख रही है इंडियन एविडेंस एक्ट की, क्योंकि काफ़ी हम जब हमें पुराना एक्ट भी पता होगा तो हम इसमें चेंजेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ओके तो वहाँ पर ये जो चेंज आया है, दिस मूव इज मोर लाइक द वर्ल्ड इन मेकिंग लीगल डिसीजंस बेस्ड ऑन एविडेंस. और जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है स्टूडेंट्स, कोर्ट्स कैन नाउ लुक एट व्हाट अदर कंट्रीज लॉ सेज. अब जस्ट जो हमारी एक बाउंड्री और यू कैन से स्कोप इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द नेशनल लॉ. Now our courts are also preferring, they are also switching to the laws of the other countries. They want to look about the cases, how the cases are solved. एक पर्टिकुलर केस को फॉरेन कंट्री में कैसे सॉल्व किया गया है, उस पर क्या जजमेंट दी गई है, उसके अंदर जो बेसिक यू कैन से जो एक्ट्स लगाए गए हैं वो कौन से हैं, और उससे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे नेशनल केसेस हैं, हमारे लीगल केसेस जो विद इन द लोकल बाउंड्रीज है, हम उनमें उसको कैसे डाल सकते हैं, ये हमारे कोर्ट्स देख रही हैं. इवन इफ फाउंड, अगर हमें कोई भी ऐसे सच केस ऑनलाइन दिखता है या बुकिश नॉलेज से भी हम इसको दिखाते हैं. सो सेक्शन 32 ऑफ दिस भारतीय साक्ष्य अधिनियम, डियर स्टूडेंट्स, इज ऑल अबाउट लेटिंग द इंडियन कोर्ट्स यूज फॉरेन लॉ. ये हमारा बेसिकली आज का क्रक्स यही है कि हम सेक्शन 32 जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम यही पढ़ेंगे कि हमारी इंडियन कोर्ट्स को क्या ऐसे सच यू कैन से ये दिया गया है टाइम कि आप फॉरेन लॉ को कैसे अप्लाई कर सकते हो. ओके, हाउ यू कैन गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दीज फॉरेन लॉज. So this is especially useful in cases that involve more than one country, making it easier to deal with. अगर कोई केस ऐसा है जो कि हमारे केसेस में फॉरेन लॉ भी अप्लाई करना पड़ रहा है और इंडियन लॉ भी अप्लाई कर रहा है, केस ऐसा है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के लॉ आएंगे, तो वहाँ पर ये सेक्शन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है.
And with this foreign law now allowed as evidence, Indian courts can get insights from all over. ये सिंपल ये कह रहा है कि जो अब फॉरेन कानून है, दूसरी कंट्रीज के लॉज हैं, उनको हम एविडेंस के तौर पर भी पेश कर सकते हैं। जब एक जजमेंट सुनाई जाती है जज द्वारा, तो वो फॉरेन लॉ को ध्यान में रखकर चलेगा, अगर उसमें फॉरेन लॉ कहीं भी अप्लाई हो रहा है तो। अगर पार्टीज अपने एविडेंसेस शो कर रही हैं, तो वो एविडेंस में फॉरेन लॉज को भी दिखा सकते हैं कि सर देखिए, दूसरी कंट्री का कानून हमें ये कह रहा है, उस कंट्री में इस चीज को ऐसे ऐसे अप्लाई किया गया है, वहां पर ये जजमेंट थी। सो हिस्टोरिकल केसेस बिकम्स दिस प्रेफरेंस इन दिस। Indian courts can get insight from all over. This is meant to make courts' judgment stronger and more complete by looking at the foreign laws too. अगर आपको अपनी जजमेंट में एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट दिखाना है और आपको लग रहा है कि आपने अपनी जजमेंट में कहीं ना कहीं ऐसा था कि फॉरेन लॉ का अप्लाई नहीं किया, तो आप अब फॉरेन लॉज को अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपकी जजमेंट और स्ट्रॉन्ग दिखेगी और ट्रस्टवर्दी होगी। एंड दिस रूल शोज दैट इंडिया knows the world's laws are connected. As international dealings and problems get more common, knowing about foreign law helps solve these issues fairly. See, dear students, what our this Indian Evidence Act is trying to say you is that as the environment has changed, as the world is now become one family, and everything is correlated to each other. Now the countries are interdependent on each other. So it's now become the urge of time that our courts start dealing in the foreign laws too. How to deal? It's not that कि आप फॉरेन केसेस की जजमेंट यहाँ पे सुना रहे हो, नो, इट्स अबाउट कि जो हमारे लोकल केसेस हैं, अगर उनमें कोई फॉरेन कानून अप्लाई हो रहा है, तो हमारे जजेस उसको एज ए एविडेंस के तौर पर देखें, एविडेंस के तौर पर आप उनको पेश कर सकते हैं, और आपकी जजमेंट भी काफ़ी उनसे रिफ्लेक्ट होती है अगर ऐसा लग रहा है तो। It supports the idea of acting friendly and understanding with other legal systems. Yes, it shows that we are friendly and we also understand your viewpoint. हमें ऐसा लगता है कि हम आपके viewpoint को तवज्जो दे रहे हैं। So, the Bharatiya Sakshya Adhiniyam changes aim to help Indian courts deal with foreign laws better. This is a big step for India in making sure that courts use best practices from all around the world. Very simple to understand. It moves India's legal system forward. Yes, it shows the advancement. It shows that now India is not just limited to the local cases, to the national cases, to the jurisdiction cases only, जिसमें आपकी jurisdiction सिर्फ आप उन cases से limited हो, not at all. It shows that now we are looking forward. We are advancing our legal system. We are now considering foreign laws also. And that's a big move. And that's the change of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इंडियन एविडेंस एक्ट से ये चेंज लाना भी बहुत ज़रूरी था। तो अभी तक आपको ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया गया होगा। एंड दिस इज द सेक्शन 32 विच आई एम ट्राइंग टू से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेक्शन 32 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हमें क्या कह रहा है और वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो आपका सिंपल जवाब ये होगा कि दैट नाउ वी आर कंसीडरिंग फॉरेन लॉज को जजमेंट आएगी दैट कैन रिफ्लेक्ट द फॉरेन केसेस जजमेंट्स। Right, students? Then this is the very beautiful thing that have been said by Honorable Justice Verma, Senior Judge of Supreme Court of India. What he said, that the inclusion of the foreign law references इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम कि हम फॉरेन लॉज के रेफरेंसेस को यूज कर सकते हैं, दैट इज अ टेस्टामेंट टू इंडियाज कमिटमेंट टू लीगल मॉडर्नाइजेशन। वी आर मॉडर्नाइजिंग, आवर लीगल सिस्टम इज मॉडर्नाइजिंग एंड वी आर नाउ ग्लोबली एडवांस्ड, ग्लोबल एंगेजमेंट हो रही है हमारी, एंड दिस प्रोविजन विल एम्पावर आवर कोर्ट्स। येस, इट विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू आवर कोर्ट्स। नाउ आवर जजेस विल गिव दैट जजमेंट जो कि ज्यादा ट्रस्टवर्दी होगी। ओके, एंड दैट to consider a broader range of legal perspectives, ultimately strengthening the quality and fairness of our judicial system. Yes, it will provide strength to our legal system. And that's the whole conclusion of section 32. These are the major, you can say, highlights that are given by Justice Verma and very beautifully explained how this section 32 have been applied in our Indian courts. So I hope, dear students, you enjoyed this session.
This is the very important section that I discussed with you. Hope you consider this and make your own notes, compare it with our old act. Till then, keep watching, keep listening. Don't forget to subscribe. Have a nice day. Thanks.